वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में अपन ने जैन धर्म पूरा खत्म कर दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की। ये आप लोगों को पूरा क्लियर है कि ये दोनों धर्म आए थे क्यों? क्योंकि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय लोग हैं उन लोगों में परस्पर प्रतिद्वंद होता था, लड़ाई होती थी कि हम सर्वोपरि कौन है। तो इनकी लड़ाई में इन दो धर्मों का फायदा हो गया, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो जैन धर्म मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब बात करते हैं अपन बौद्ध धर्म की। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो आप लोगों को सबको पता हो कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है, संस्थापक मतलब जिनने स्थापना करी, तो उनको बोलते हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी है उनका नाम है महात्मा बुद्ध। इनके बारे में पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर इनके बाद जैन धर्म की पूरी कथा पढ़ेंगे अपन, है ना, कि कहां कहां इनने उपदेश दिए हैं, कौन कौन से त्रिरत्न हैं, कौन कौन सी किताबें लिखी गई है। चलिए बने रहिए। तो माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। पहले इनका जन्म देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ है दोस्तों 563 बीसी में, मतलब 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो मृत्यु कब? जन्म 563 बीसी में, और हुआ कहां? तो दोस्तों ये हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और लुम्बिनी कहां है? तो नेपाल में, है ना। ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। लुम्बिनी का नाम है दोस्तों रुम्मन देई, एक रुम्मन देई का अभिलेख भी आएगा बाद में। ठीक है, मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 483 बीसी में, मतलब 483 बीसी या 483 ईसा पूर्व में। कहां हुई? तो मृत्यु हुई दोस्तों कुशीनगर। ठीक है, मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में, और जन्म कहां हुआ? लुम्बिनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सारा याद रखना दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म कब हुआ? तो 563 बीसी में। कहां? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में। लुम्बिनी कहां है दोस्तों? नेपाल में, है ना। मृत्यु कब हुई? 483 बीसी, मतलब 483 बीसी में। कहां हुई दोस्तों? तो कुशीनगर में। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो महात्मा बुद्ध जो है, इनका पहले ही नाम महात्मा बुद्ध नहीं था, इनका शुरू मतलब बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनका बात करते हैं दोस्तों कि इनके बचपन का नाम था, कि यहां लिखूं मैं बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन। ठीक है, यहां भी धा आया, यहां भी धा आया। ठीक है, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन। ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में अंतर स्पष्ट करके रखना है ना, कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, और उनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो उनके बचपन बात करते हैं महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। इनमें आप लोगों को बचपन के नाम इनके पूरे के पूरे आप लोगों को याद रखना है कि इनके जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम दोस्तों क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था दोस्तों महामाया। ठीक है, इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी दोस्तों यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। याद कैसे रहेगा? देखिए बात करते हैं। गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध में धा आया, तो यहां पे भी धा, यशोधरा। ठीक है, तो उधर यशोदा है, इधर यशोधरा है। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था? मतलब पुत्र का नाम। तो इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहुल था। क्लियर है इतनी बात? इनके बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, जबकि महावीर स्वामी के बेटे का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बेटे का नाम सिद्धार्थ था। इनका जो बचपन का नाम था वो महावीर स्वामी के बेटे का नाम का क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया,
पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेटे का नाम क्या है, राहुल है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं आगे की बात करूं तो यहां पे बात करते हैं दोस्तों कि इनका जो जन्म हुआ, जन्म के 7वें वर्ष में इनकी माताजी जो है महामाया, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इनकी जो मौसी है, मौसी का नाम क्या है दोस्तों, मौसी का नाम है गौतमी प्रजापति गौतमी। इन प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया है, मतलब ये इनकी सेकंड माँ है, ठीक है। परंतु वास्तविक में इनकी कौन थी, मौसी थी या मासी थी, ठीक है। इनकी माता का नाम था महामाया। इनके बचपन, इनके जन्म के 7वें वर्ष में इनकी माँ जो है गुजर गई थी, ठीक है। तो इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। जब इनका जो जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे कमल, ठीक है। जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इनने ग्रह त्याग किया था। परंतु ग्रह त्याग क्यों किया था उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है दोस्तों। इनके जो जन्म हुआ था, जब इनके जन्म के समय इनके जो पिता थे, ठीक है, इनके पिता ने दोस्तों 2 गुरुजी बुलाए और उन गुरुजी का नाम था, एक का नाम था कालदेव और दूसरे का नाम था दोस्तों कौंडिन्य, ठीक है। एक कालदेव थे और एक कौंडिन्य थे। कालदेव और कौंडिन्य ने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो लड़का है आपका, ये बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। इनके पिताजी को टेंशन बैठ गया दिमाग में कि राजा बने तो ठीक है, परंतु सन्यासी बनेगा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इसका कोई उपाय है क्या, तो इनके पिताजी ने बोला कि इसका कोई उपाय है। तो ये कालदेव और कौंडिन्य ने बोला कि उपाय है, परंतु इनको 4 चीजों से बचा के रखना। वो कौन कौन सी है दोस्तों, कि 4 चीजों से बचा के रखना, अगर ये 4 चीजों के संपर्क में नहीं आए तो कभी भी सन्यासी नहीं बनेंगे। वो कौन कौन से थे, तो एक तो था बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। दूसरा दोस्तों बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था सन्यासी, ठीक है, शांत मुद्रा में बैठा सन्यासी, ठीक है। 4 चीजें हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ये 4 चीजों से इनको बचा के रखना, तो ये सन्यासी नहीं बनेंगे। अब मैटर ये हुआ दोस्तों कि जब ये थोड़े बहुत जवान हुए तो ये घर से बाहर इनने निकलना प्रारंभ किया। जब घर से बाहर निकलना इनने प्रारंभ किया तो ये दोस्तों बग्गी में बैठ के जाते थे राजा महाराजे जैसे। तो इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े व्यक्ति को देखा तो अपने ड्राइवर से बोला कि भैया ये कौन है, तो इनके ड्राइवर ने बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, और ये कुछ दिनों में मरने वाला है और बहुत खराब कंडीशन है इनकी, ठीक है। तो उनका हृदय जो है वो बहुत पिघल गया, ठीक है। फिर दूसरी बार दोस्तों उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उनके ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है, तो बोले बीमार व्यक्ति है, ये भी मरने वाला है। बोले यार ये गलत बात है, ठीक है। फिर एक मृत व्यक्ति को देखा, ठीक है, कि ये कौन है, तो बोले ये मर गया है, ठीक है। तो बोले क्या मतलब, जिया फिर मर गया, ठीक है, तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर दोस्तों आखिरी में इन्होंने सन्यासी को देखा। फिर अपने ड्राइवर से पूछा कि भैया ये क्या है, तो बोले ये सन्यासी है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है, ठीक है। और दोस्तों वो ये बोलते हैं कि सर इसको क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोले यार ये आदमी मेरे को जम गया, ठीक है, मेरे को ऐसे ही बनना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो इन्होंने निश्चय किया कि मुझे अब क्या बनना है दोस्तों, सन्यासी बनना है, ठीक है। तो सन्यासी बनने का इन्होंने प्रण लिया। तो इन्होंने निश्चय किया कि मुझे अब क्या बनना है, कुछ भी हो जाए मेरे को सन्यासी बनना है, ठीक है, कि दुनिया की मेरी कोई भी ताकत मेरे को सन्यासी बनने से नहीं रोक सकती, ठीक है। चलिए अब सन्यासी कैसे बने इसकी कहानी आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, ठीक है। तो इनके पापा को डर था कि ये सन्यासी नहीं बन जाए, तो इसके पहले इसकी शादी कर दो, ठीक है। और शादी कर देंगे तो ये अपनी पत्नी के लिए मतलब घर पर रुक जाएगा नहीं, ठीक है। बच्चा भी होगा इनको। बच्चा का क्या नाम का था दोस्तों, सिद्धार्थ, ठीक है। तो अब तो इनके पापा को पूरा यकीन हो गया था कि बिल्कुल ये घर छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो इसकी पत्नी भी और इसका बच्चा भी हो गया, ठीक है। परंतु दोस्तों ये क्या है कि ऐसा बोलते हैं कि किसी चीज को अगर पाने की शिद्दत रख लो तो पूरी कायनात उससे मिलाने के लिए कोशिश करने लग जाती है, ठीक है। तो मैटर यही हुआ दोस्तों। अब क्या हुआ कि इन्होंने
29 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। बहुत दिन से प्लान बना रहे थे, परंतु 29 वर्ष के जब हुए, जब इन्होंने डेफिनेटली कर लिया था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ये दिन में सोचते रहते थे कि यार मेरे को सन्यासी बनना है, सन्यासी बनना है। तो जब 29 वर्ष की इनकी उम्र हुई और रात को 2-3 बजे सब सो रहे थे बढ़िया घोड़े बेच के घर में, है ना, तो इन्होंने सोचा कि अब यहाँ से खिसक लेना चाहिए अपने को घर से, है ना। तो ये घर से भाग लिए। ठीक, अब घर से भाग गए दोस्तों, तो रात में गए। ठीक है, अब रात में गए दोस्तों, तो 2 दोस्तों के साथ गए अपने। एक तरह से घोड़ा ही था, वो भी दोस्ती था इनका। ठीक है, तो एक तो दोस्तों इनका सारथी था। ठीक है, उस सारथी का नाम क्या था दोस्तों? छंदक। ठीक है, इनके सारथी का नाम क्या था दोस्तों? छंदक। और एक इनका घोड़ा था, वो घोड़े का नाम था दोस्तों कंथक। ठीक है, इन दोनों के साथ इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। रात में निकले थे ताकि किसी को सूझ भी नहीं पड़े। ठीक है, अब इन्होंने घर तो छोड़ दिया दोस्तों, तो घर से बाहर निकल गए। और यह ध्यान रखना कि घर छोड़ने वाली जो घटना थी, जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसको बोलते हैं दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इन्होंने जब घर छोड़ा तो उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, मैटर ये हुआ दोस्तों, घर से बाहर निकल गए, घर छोड़ के चले गए। किसके साथ? एक घोड़ा था कंथक, एक सारथी था छंदक। ठीक है, घर छोड़ने के बाद दोस्तों ये गए बोध गया में। ठीक है, बोध गया कहाँ है? तो बोध गया है बिहार में। ठीक है, बोध गया में दोस्तों ये गए और वहां पे इनकी मुलाकात दोस्तों एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति का नाम था अलार कलाम। व्यक्ति का नाम क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम को इन्होंने गुरु बना लिया अपना। और अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। ठीक है, काय के गुरु थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे। और इनको गुरु बना लिया किसने? गौतम बुद्ध ने। परंतु ये सेटिस्फाई नहीं हुए अलार कलाम से। ठीक है, बोले यार आप में इतना नॉलेज नहीं है, मेरे को दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा गुरु बनाया दोस्तों, तो बात करते हैं फिर आगे। एक और इन्होंने गुरु बनाया दोस्तों, उस दूसरे गुरु के नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, इनको अपना गुरु बनाया इसने। सबसे पहला ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो रुद्रक रामपुत्र नहीं थे। कौन थे दोस्तों? अलार कलाम। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र को गुरु बनाया। उसके बाद जो है ये बोध गया में, कहां पे? बोध गया में 5 ब्राह्मणों से मिले। ठीक है, कितने ब्राह्मणों से? 5 ब्राह्मण। मतलब 5 ब्राह्मण पहले से तपस्या कर रहे थे सन्यासी बनने की, ज्ञान प्राप्त करने की। ठीक है, 5 ब्राह्मणों से मिले। ये बोले कि भैया हमको भी क्या करना है? तपस्या करनी है और हमको ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना मतलब निर्वाण प्राप्त करना है। ठीक है, मैटर यह हुआ 5 ब्राह्मणों ने बोला कि आप भी अपना आसन बिछा लो इधर और तुम भी बैठ जाओ। ठीक है, चलो वो ये भी साथ में बैठ गए भैया। परंतु जो है वहां के एक राजा की कन्या, उस राजा की कन्या का नाम था दोस्तों सुजाता। ठीक है, सुजाता जो है इन 5 ब्राह्मण और एक गौतम बुद्ध, ये 6 ही लोग जो है तपस्या कर रहे थे। तो इनके लिए वो लड़की जो है सुजाता, ये इनके लिए खीर बना के ले आई। ठीक है, तो 5 ब्राह्मणों तो खीर नहीं खाई, परंतु किसने खा ली? गौतम बुद्ध ने खीर खा ली। ठीक है, 5 ब्राह्मणों ने बोला कि हम आपको जो है हमारी बिरादरी से बाहर निकालते हैं और आप हमारे साथ मत आना, हमारे पीछे पीछे अब तुमको यहीं रहना है। ठीक है, अब दोस्तों ये 5 ब्राह्मण और गौतम बुद्ध कहाँ है? अभी बोध गया में। ठीक है, इनका साथ छोड़ के जो 5 ब्राह्मण थे वो चले गए दोस्तों सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, यूपी में चले गए सारनाथ में वो 5 ब्राह्मण। परंतु बोध गया में कौन रहे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपनी तपस्या जो है कंटिन्यू रखी वहां पे। और 29 + 6 मतलब 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और 6 वर्ष इन्होंने क्या करी दोस्तों? तपस्या करी। ठीक है, तो 29 + 6 कितने हो गए? 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक नदी है, उस नदी का नाम है निरंजना नदी। ठीक है, नदी का नाम क्या है दोस्तों? निरंजना नदी। ठीक है,
एक वृक्ष है और वृक्ष का नाम क्या है, पीपल के वृक्ष। मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और नदी कौन सी थी, निरंजना नदी। तो निरंजना नदी और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं दोस्तों निर्वाण। ठीक है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसे बोलते हैं निर्वाण, मतलब उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति कितने साल में हुई, 35 वर्ष में। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। वृक्ष कौन सा था, पीपल। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं, निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद इनका नाम पड़ गया दोस्तों क्या, बुद्ध। ठीक है, दूसरा नाम पड़ा इनका तथागत। तथागत मतलब सत्य है आचरण जिसका। ठीक है, तथागत का मतलब है दोस्तों तथ्य है जिसका आचरण। ठीक है, तीसरा नाम पड़ा दोस्तों इनका, एक मिनट, शाक्य मुनि। ये 3 उपाधियां मिली गई इनको। महावीर स्वामी को भी 3 उपाधि मिली थी और इनको भी 3 उपाधि मिली। उनको अरहत वगैरह इन्हें मिली थी उपाधि, है ना। तो पहली उपाधि मिली इनको बुद्ध, दूसरी तथागत और तीसरी शाक्य मुनि। अब दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है ये इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गए दोस्तों चलते चलते फटाफट कहाँ गए, सारनाथ। सारनाथ मतलब यूपी में। और किन के पास गए, उन्हीं के पास गए 5 ब्राह्मण ने जिनने इनकी बेइज्जती करी थी। और सबसे पहला उनको ही उपदेश दिया कि बोले देखो तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, अब मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तुम ज्ञान लो। ठीक है, उन 5 ब्राह्मणों, यार सही बात है भाई साहब, आपको तो बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो उन्होंने उनको ज्ञान बांटा। उसके बाद दोस्तों ये बुद्ध कहलाए और जगह जगह इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने उपदेश किनको दिया, तो ये 5 ब्राह्मण को इन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये धर्म के प्रचार के लिए दूसरे दूसरे जगह घूमते गए और घूमते घूमते दोस्तों ये गए राजगिरी में। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक राजगिरी जो है ये राजधानी थी बिंबिसार की हर्यक वंश में। ठीक है, तो राजगिरी में गए और उसी समय वहां का राजा था दोस्तों कौन, बिंबिसार। बिंबिसार ने इनसे मुलाकात करी और बिंबिसार ने मुलाकात करने के दौरान दोस्तों इनको एक विहार उपहार में दिया। उस विहार का नाम है वेणुवन विहार। तो वेणुवन विहार इनको उपहार में दिया। किसने, बिंबिसार ने। किनको दोस्तों, गौतम बुद्ध को। बिंबिसार कहाँ था, राजगिरी में। तो ये भी कहाँ चले गए दोस्तों, राजगिरी में। ठीक है, अब दोस्तों इनके संग में जो है महिलाओं को प्रवेश नहीं था, परंतु इनका एक शिष्य था। उस शिष्य का नाम दोस्तों क्या था, आनंद था। ठीक है, तो आनंद के कहने पर महिलाओं को इनके संग में प्रवेश दिया। महिलाओं को क्या दिया दोस्तों, प्रवेश दिया। ठीक है, अपने संग में। ठीक है, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। तो इनकी पहली महिला शिष्या कौन थी, इनकी पहली महिला शिष्या एग्जाम में पूछा गया तो इनकी मौसी थी। ठीक है, और इनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ठीक है, तो इनकी मौसी का नाम क्या था दोस्तों, प्रजापति गौतमी। तो सबसे पहले इनकी शिष्या बनी थी प्रजापति गौतमी और इनकी कौन थी, मौसी थी। ठीक है, अब धीरे धीरे दोस्तों ये जो है गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए और इन्होंने सबसे ज्यादा जो है अपने उपदेश दिए वो दिए हैं कौशल में। और कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। मैंने आप लोगों को 16 महाजनपद में पढ़ाया था कि एक कौशल भी था। ठीक है, तो बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहां थे, कहां दिए हैं, कहां दिए हैं, तो कौशल श्रावस्ती में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो आगे चलने के बाद वो उसके बाद वैशाली आ गए थे। वैशाली में इन्होंने अपने जो है दोस्तों बात करते हैं, वैशाली के बाद वापिस ये लुम्बिनी आ गए। लुम्बिनी में दोस्तों इन्होंने अपने घर वालों को शिक्षित किया क्योंकि लुम्बिनी में इनका घर ही था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आए पावा में। ठीक है, कहाँ आए दोस्तों, पावा में। ठीक है, पावा में आने के बाद दोस्तों ये आए एक अपने शिष्य के हैं और उस शिष्य का नाम क्या था, चुंद। ठीक है,
ये कभी भी अवंती नहीं गए, मतलब उज्जैनी कभी नहीं गए थे, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल पाया था। ठीक है, अवंती दोस्तों ये कभी नहीं गए थे, परंतु अवंती इन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा था, और उनके शिष्य ने अवंती का एक राजा था चंडप्रद्योत। ठीक है, चंडप्रद्योत दोस्तों बिंबिसार के जमाने में था। ठीक है, वो अपना जीवक भेजा था उनने वहां पे। ठीक है, तो वेद जो है, तो ये कभी भी अपने जीवन में उज्जैन या उज्जैनी नहीं गए। इनका एक शिष्य था, उनके एक शिष्य ने चंडप्रद्योत को गौतम मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। ठीक, आखिरी में दोस्तों ये पावा में गए, और पावा में इनका एक शिष्य था, कौन था? चुंद। ठीक है, चुंद ने इनका स्वागत करा उनके राज दरबार में, और इनके भोजन की व्यवस्था करवाई। परंतु दोस्तों भोजन की व्यवस्था करने के समय दोस्तों इनको सूमक, क्या बोलते हैं, सूकर माधव, सूकर माधव एक भोज्य पदार्थ है। ठीक है, सूकर माधव एक भोज्य पदार्थ है। ये सूकर माधव का मतलब क्या है? मतलब कुछ सुअर के मांस से रिलेटेड है ना। तो दोस्तों पावा जाने के बाद एक इनका एक शिष्य था चुंद, चुंद ने इनका भव्य स्वागत किया, और भोजन में सूकर माता मतलब सुअर का मांस जैसा भोज्य पदार्थ इनको खिला दिया। अब खिलाने के बाद गौतम बुद्ध को वहां पे अतिसार हो गया। इसके बाद दोस्तों पावा से ये गए कुशीनगर। ठीक है, और कुशीनगर जाकर इनकी हो गई दोस्तों मृत्यु, मतलब कुशीनगर में जाके ये मर गए थे। कब मरे दोस्तों? तो 483 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये लगभग कितने साल जिए? तो 80 साल ये जिए, मतलब इनका जीवन काल कितना था? तो 80 वर्ष था। ठीक है, ये पूरी की पूरी गौतम बुद्ध की कहानी हुई। अब दोस्तों इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि बचपन में इनके जो है दोस्तों, इनके पापा को डर था, तो पहले इनने 2 गुरुजी बुलाए थे, एक कालदेव और एक कौंडिन्य ने। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो है बाद में सन्यासी बनेगा, बड़ा राजा बनेगा। इनके पापा ने पूछा कि इसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि 4 व्यक्तियों को नहीं बताना है। कौन कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ठीक है, 4 व्यक्तियों को अगर नहीं बताया तो वे कभी भी सन्यासी नहीं बनेंगे। ठीक है, अब मैटर ये हुआ दोस्तों, इन्होंने सन्यासी को देख लिया। सन्यासी को देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया। 29 वर्ष की आयु में रात को 2-3 बजे इन्होंने अपना सारथी छंदक और उसके बाद इनका घोड़ा कंथक, इनके साथ इन्होंने घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, घर छोड़ने के बाद दोस्तों ये तपस्या करने लग गए, और तपस्या करने के लिए गए बोध गया में। बोध गया में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हुई। उसके पहले इन्होंने अपने पहले गुरु बनाए थे अलार कलाम को, सांख्य दर्शन वाले। ठीक है, बोध गया में 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात हुई, इनके साथ इनने तपस्या करी। परंतु सुजाता नाम की लड़की के द्वारा इनको खीर खाने पर ये 5 जो है ब्राह्मण इनका साथ छोड़ के सारनाथ चले गए थे। उसके बाद दोस्तों निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये सबसे पहले गए कहाँ दोस्तों? ये सबसे पहले गए दोस्तों कहाँ पे? सारनाथ में। वहां पे इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना ज्ञान दिया, मतलब 5 ब्राह्मणों को इन्हें दीक्षित किया। उसके बाद ये गए दोस्तों राजगिरी में। राजगिरी में एक राजा था बिंबिसार, बिंबिसार को इन्होंने ज्ञान दिया। बिंबिसार ने इनको वेणुवन उपहार या वेणुवन विहार जो है गिफ्ट में दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में ये कहाँ पे गए थे? ये पावा में गए थे। इनका एक शिष्य था चुंद। ठीक है, चुंद के यहाँ गए थे दोस्तों। चुंद ने जो है दोस्तों यहाँ पे इनको सूकर माधव मतलब स्वर के मांस जैसा कुछ भोज्य पदार्थ खड़ा दिया था या खिला दिया था। उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। क्लियर है इतनी बात? तो ये हुआ दोस्तों गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। इसके बाद अपन पूरा गौतम बुद्ध का जो है धर्म मतलब बौद्ध धर्म अपने को पढ़ना है कि कौन कौन सी किताब है, और कौन कौन से उपदेश दिए हैं, और कौन कौन से उपदेश कहाँ दिए हैं, और जो बौद्ध संगीतियाँ हुई वो कहाँ पे हुई है, राजा कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये हुआ अपना बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अपन सभी जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।